हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों हमने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, तो आज हम उसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं इसके अंदर में क्या होता है। देखिए, सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ विक्की सिन्हा फ्रॉम कौटिल्य क्लासेस। जिस तरीके से हमने पहले इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था, पहले वाले चैप्टर को, उसी सेम तरीके से हम इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर में हमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने होंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या होगा कि इसके अंदर में न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मीन डैट की क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, फैट हो गया, रफेज हो गया, फाइबर्स हो गया, बैलेंस डाइट क्या होता है। और इसके अंदर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा डिफिशियंसी मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ की क्या हो जाना, कमी हो जाना। अगर हमारे अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या बीमारियां हमें, क्या डिजीज़ हमें हो सकती हैं, इसके और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर में हम देखने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, तो इसके अंदर में बच्चों सबसे पहला हमारा क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। देखिए, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हुआ कि द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और द कंपोनेंट्स। देखिए, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, वो मतलब कि सपोज़ कि हम एप्पल खा रहे हैं, हम बनाना खा रहे हैं, सपोज़ कि हम कोई वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जैसे कि हम पोटैटो खा रहे हैं या फिर हम कैरेट खा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर बोला जाए तो जो भी डिफरेंट फूड होते हैं, उन डिफरेंट फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर मैं चिकन खा रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ, तो उसके अंदर में डिफरेंट आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे और डिफरेंट इसके अंदर में क्या पाए जाएंगे, कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि हम फूड क्या इनटेक करें हमारी बॉडी के अंदर में। सेकेंड पॉइंट क्या है कि द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय द आवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे कि सपोज़ कि आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में गए, उन्होंने क्या बोला कि भाई आपके बॉडी के अंदर में ये विटामिन की कमी है, ये मिनरल्स की कमी है, आपके बॉडी के अंदर में इस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर तो हमें जो हमारे बॉडी के अंदर में जिस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, हमें वो वाला, हमें सपोज़ कि हमें फाइबर की कमी है तो हमें एप्पल खाना पड़ेगा। हमें अगर कार्बोहाइड्रेट या फिर हमें फैट चाहिए तो हमें, जैसे कि आपका पोटैटो हो गया, आपका राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया, इस तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर में जिस न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के अंदर में कमी होगी, हम उसको इनटेक करेंगे। अब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेन आपके 6 कंपोनेंट्स बच्चों इसके अंदर में पाए जाते हैं। सबसे पहला हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया और आपके फाइबर हो गए। ठीक है, ये जितनी भी हो गए, दिस कंपोनेंट्स फुलफिल द डिफरेंट नीड्स ऑफ हमारा बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर में जो भी हमारे डिफरेंट नीड्स होते हैं, उन सबको फुलफिल करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि हम अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ, हमारी बॉडी इंटरनली अच्छे से फंक्शन कर पाए, हम कोई फिजिकली वर्क करने में हम एबल हों, इसलिए हमारे ये ज़रूरत होता है। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर द कंपोनेंट विच मेड अप ऑफ द 3 एलिमेंट। आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला क्या हो गया आपका कार्बन, दूसरा आपका हो गया हाइड्रोजन और तीसरा आपका क्या हो गया ऑक्सीजन। इन तीनों को मिला करके हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड है। क्या है ये बच्चों, ये एनर्जी गिविंग फूड है, जो विच कीप्स इट गोइंग थ्रू ऑल द डे। जो हम पूरे दिन भर अपना काम करते हैं, वो हम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर में है, वो इसकी वजह से हम अपना पूरे दिन थ्रू आउट द डे हम कोई फिजिकली फिर मेंटली वर्क हम कर पाते हैं। अगला देखिए, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ द शुगर एंड स्टार्च। मतलब क्या हुआ कि जिस फूड के अंदर में शुगर या फिर स्टार्च प्रेजेंट होगा, वो हमें कार्बोहाइड्रेट हमें गिव करेगा। इफ फूड कंटेन्स स्टार्च वी कैन ईजिली टेस्ट इट। हम इसको, जैसे कि सपोज कि हमें पता करना हो कि भाई हम कैसे पता कर सकते हैं,
तो इसका हम अभी चेक भी करेंगे किस तरीके से हम किसी फूड में हम पता कर सकते हैं कि इस फूड के अंदर में हमारा कार्बोहाइड्रेट बच्चों प्रेजेंट है। जैसे कि किस किस फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपका मेज़ हो गया, राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब चीज़ों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द आयोडीन टेस्ट। जो आयोडीन टेस्ट होता है आपका, वो हम ये करके हम किसी भी फूड में हम पता कर सकते हैं कि किस फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। देखते हैं कैसे हम पता करेंगे इसके अंदर में। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि टेक द फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब एंड 2 to 3 ड्रॉप द डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। क्या करना है हमें कि कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, ले करके आपको टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसमें 2 से लेकर 3 ड्रॉप जो आपका है वो आयोडीन सोल्यूशन आपको डालना है उसके अंदर में। आफ्टर सम टाइम इफ़ द कलर चेंज, अगर वो कलर, सपोज कोई भी फूड आपने लिया, आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है ना, जिसको हम परखनली बोलते हैं हिंदी में, टेस्ट ट्यूब में डाला फूड को और 2 या 3 ड्रॉप आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, थोड़ी देर छोड़ देना है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है। अगर वो चीज़ अगर आपका ब्लू ब्लैक में अगर चेंज हो जाता है, मतलब कि क्या इंडिकेट करेगा कि उसके अंदर में स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कि वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर में प्रेजेंट है। बिल्कुल सिंपली हम चेक कर सकते हैं किसी फूड में कि किस फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है बच्चों। अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्या है आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? देखो, वैसे तो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। आपके आसपास में कोई भैया या कोई अंकल, कोई भी अगर जिम करते होंगे तो आप बहुत बार आपने देखा होगा उनको बात करते हुए कि भाई हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन मतलब क्या होता है? यू डू नो बच्चों कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 9th में 10th में आप पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। जब हम कोई फिजिकली वर्क करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो मसल्स है, जो टिश्यू है, वो ब्रेक होता है, ठीक है। और उस टिश्यू को ज्वाइन करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम जब प्रोटीन लेते हैं तो जो जो टिश्यू टूटा हुआ है वो मसल्स को गेन करता है और वही हमारी बॉडी ऊपर में दिखती है। वो जो हमें कट दिखते हैं वो सारा वो टिश्यूज़ के कारण दिखते हैं और टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, फिर हम प्रोटीन लेते हैं और फिर उसको ज्वाइन करने का काम करता है बच्चों। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। क्या होता है ये आपका? ये क्या होता है? देखिए, प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेड अप ऑफ द, जो कि कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके अंदर में ऐड ऑन होता है बच्चों। द सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन आप कहाँ से ले सकते हैं? पनीर खा सकते हो आप, अंडे खा सकते हो, अंडे पूरा अंडे भी नहीं, अंडे का जो एक वाइट होता है आप वो खा सकते हैं। सोयाबीन, जिसको हम सोया चंक के नाम से भी जानते हैं, पल्सेस मतलब कि दाल ले सकते हो। और आप मीट खा करके भी आप प्रोटीन के डिफिशियंसी को आप फुलफिल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी हम इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी हम इसको बोलते हैं बच्चों। देखिए, फिर इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर में क्या पढ़ेंगे हम कि टेक फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपको जो भी फूड है वो सेम उसी तरीके से फूड को हमें लेना है। फूड लेकर के उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है और करीब 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ओके। उसके बाद फिर हम सेकेंड स्टेप में नाउ ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर हम उसके अंदर में कॉपर सल्फेट हम ऐड करेंगे और 10 ड्रॉप जो होता है उसमें कॉस्टिक सोडा ऐड करेंगे, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्स ऑक्साइड भी बोलते हैं। उसको बाद फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसको हम छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे डेवलपमेंट ऑफ वायोलेट कलर। अगर वो वायोलेट कलर में अगर चेंज हो जाता है, मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है आपका? फैट। फैट क्या है? ये आपका एनर्जी गिविंग फूड है। फैट इज ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड है, ज़्यादा देता है उसके मुकाबले में। फैट गिव मोर एनर्जी एज द कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सम ऑफ सोर्स ऑफ फैट, जैसे कि आप ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, एग योक हो गया आपका अंदर, जो मतलब कि ऊपर का अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन अगर आप येलो पार्ट ले रहे हो अंडे का तो उसमें आपको फैट मिलेगा। मिल्क ले सकते हो, बटर आप ले सकते हो,
आगे देखते हैं। अगला क्या है, हम फैट को कैसे हम चेक कर सकते हैं। फैट को चेक करने के लिए टेक सम फूड आइटम इन अ पेपर, पेपर में आपको लेना है, उसको रैप कर लेना है, मतलब कि मोड़ लेना है। देन ट्राई टू क्रश, उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको क्रश करना है। इट टेक केयर दैट द पेपर इज नॉट टोन, और ध्यान रखना कि पेपर फटे ना। आफ्टर डैट टेक आउट द फूड आइटम एंड अलाउ टू द पेपर ड्राइड, और उसको अच्छे से क्रश करके और उसको फेंक देना है, फिर कुछ समय के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जो भी उसके अंदर इसमें से स्टार्च है, फिर बोल सकते हो वाटर का जो कंटेंट जो निकला है वो सूख जाए पेपर में, ठीक है। और इफ़ यू कैन फाइंड, अगर ऑयल के कुछ स्पॉट्स अगर पेपर पे नज़र अगर आते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है बच्चों, फैट हम उसके अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम इसके और भी आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए स्मॉल वीडियो हम जब बनाएंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और समझने में मज़ा आएगा। तो जैसा भी आपको इसके अंदर में समझ में आया है, नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और ऐसे हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों टू गिव अस सपोर्ट। थैंक यू सो मच।